नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज के फर्स्ट सेट में आप सभी का स्वागत है। इस सेट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2012 लंदन ओलंपिक में उस खेल का नाम बताइए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीम थी। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स इन द 2012 लंदन ओलंपिक इन विच द टीम ऑफ द सेम कंट्री वाज फेस टू फेस इन द फाइनल। तो इसके ऑप्शन है रग्बी, तलवारबाजी, बीच वॉलीबॉल या आइस हॉकी। किस खेल में एक ही देश की टीम फाइनल में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल में एक ही देश की दोनों टीमें आमने सामने फाइनल में आई थीं 2012 लंदन ओलंपिक में, और ये दोनों ही टीमें यूएसए यानी अमेरिका की थी। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसके ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर भी है ऑप्शन सी, हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड? तो इसके ऑप्शन है सर्किल, अमर, संजीवनी या फिर गामिनी। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीवनी स्टाइल जो है यही इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। नेक्स्ट, निम्न में से पहला भारतीय कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? Who among the following is the first Indian to win a Grand Slam competition? इसके ऑप्शन है लिएंडर पेस, महेश भूपति, अपर्णा पोपट या वी राजू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महेश भूपति। महेश भूपति वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है, और इन्होंने यह फ्रेंच ओपन 1997 में मिक्स डबल्स, और किसके साथ थे मिक्स डबल्स में? इनकी पार्टनर कौन थी? इनकी पार्टनर थी रिका हिराकी, इनकी पार्टनर थी। नेक्स्ट, पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है उरुग्वे 1930, फ्रांस 1954, कनाडा 1920 या ब्राजील 1936। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उरुग्वे। उरुग्वे में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में आयोजित हुआ था, और इसका विनर भी उरुग्वे ही था। इसका विनर कौन था? उरुग्वे ही था। और फाइनल मैच उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। उरुग्वे और अर्जेंटीना। नेक्स्ट, उस जर्मन देश के खेल का नाम बताइए जिस पर बास्केटबॉल खेल आधारित है। नेम ऑफ द स्पोर्ट ऑफ द जर्मन कंट्री ऑन विच बास्केटबॉल गेम इज बेस्ड। तो इसके ऑप्शन है हैंडबॉल, कॉर्फबॉल, वॉलीबॉल या थ्रोबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल खेल जो है वो कॉर्फबॉल पर आधारित है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन स्टार्टेड? तो इसके ऑप्शन है 1976, 1975, 1970 या फिर 1974। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1975। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह 1975 में शुरू किया गया था। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है 1975 में ये खेल समारोह कहाँ हुए थे? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ओलंपिक भवन किस शहर में है? इन विच सिटी इज द ओलंपिक बिल्डिंग इज इंडिया लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत में ओलंपिक भवन नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व सहायक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस लोकेटेड?
तो इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? इन विच ओलंपिक वॉज सिंथेटिक ट्रैक यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इसके ऑप्शन है 1996 अटलांटा, 1968 मैक्सिको सिटी, 2000 सिडनी, 1948 लंदन। इसका सही आंसर है मैक्सिको सिटी। 1968 मैक्सिको 1968 मैक्सिको सिटी में ही सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग किया गया था। ओलंपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी किस राज्य की रहने वाली हैं? कर्णम मल्लेश्वरी इज एन इंडियन फीमेल वेटलिफ्टर फ्रॉम विच स्टेट? तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। उम्मीद है सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और इसका आंसर अभी तक अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप अपनी कॉपी में पहले इसका आंसर नोट करें क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके बाद उसको आंसर से मैच करें। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये चेक होता रहता है। इससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने कॉपी पे इसका आंसर लिख लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में जीता था। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इनकी कैटेगरी कौन सी थी? इन्होंने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है? विच क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड्स इंग्लैंड, चिल भारत, ओवल इंग्लैंड, ईडन गार्डन भारत। तो इसका भी सही आंसर आप लोग नोट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल भारत। चिल भारत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्रिकेट का सबसे ऊंचा मैदान है। इसकी ऊंचाई करीबन 8000 फीट फ्रॉम सी लेवल, यानी समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजीएफआई का गठन किस शहर में हुआ था? एसजीएफआई वॉज फाउंड इन विच सिटी? तो इसके ऑप्शन है बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर। एसजीएफआई का गठन बेंगलोर में हुआ था और ये 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट गेम इन वर्ल्ड? इसके ऑप्शन है फुटबॉल, चौगान, घुड़दौड़ या फिर कुश्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न में से चौगान जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू थॉमस कप? तो इसके ऑप्शन है टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। वर्ल्ड मेंस चैंपियनशिप में जो कप दिया जाता है उसी का नाम है थॉमस कप। इसमें भी आपसे क्वेश्चन है, वुमेन चैंपियनशिप जो होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें जो कप दिया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष के पहले माह जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू होता है? Which Grand Slam tournament start in the first month of every year? तो इसके ऑप्शन है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर विंबलडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल पहले महीने यानी जनवरी में होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इन चारों का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और उसके बाद होता है सबसे लास्ट में यूएस ओपन।
इन चारों का सीक्वेंस आप जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक ग्रैंड स्लैम जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में, और इसके करंट विनर्स कौन हैं इनको भी आप याद कर लें। चलिए अब नेक्स्ट, जिस प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियनशिप है? Just as there is an All England Badminton Championship in badminton, which championship is there in tennis? तो इसके ऑप्शन है डेविस कप, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या यूएस ओपन। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंबलडन। विंबलडन इंग्लैंड में होता है और ये हर साल जून और जुलाई में होता है। ये टूर्नामेंट 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है टेनिस के टूर्नामेंट्स में से। नेक्स्ट, खेलों में दिए जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड गिवन इन स्पोर्ट्स? तो इसके ऑप्शन है लॉरेंस पुरस्कार, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, जेसी ओवेन अवार्ड या फिर कुबर्टिन अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार खेलों में दिए जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट, दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज की बॉल टप्पा पड़ने पर ऑफ स्टंप की बजाय अंदर की तरफ जाए तो उसे क्या कहेंगे? What would a right arm leg spinner call a bowler if his ball goes inward instead of off stump? तो इसके ऑप्शन है चाइनामैन, दूसरा गुगली या फिर तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुगली। अगर दाएं हाथ का लेग स्पिनर है और उसकी बॉल ऑफ स्टंप के बजाय सीधा अंदर की तरफ जाए तो वह गुगली कहलाती है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए थे? इन विच ओलंपिक वर द विनर्स नॉट गिवन मेडल्स? तो इसके ऑप्शन है 1980 मॉस्को, 1900 पेरिस, 1920 एंटवर्प या 1904 सेंट लुइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1900 पेरिस। दूसरा ओलंपिक 1900 पेरिस में हुआ था, दूसरा ओलंपिक था, इसमें विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए थे। चलिए अब समय है पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि पहले नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो वुमेन्स के लिए हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन 1975 में हुए थे और ये उड़ीसा में हुए थे। तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले आते हैं? हाउ मेनी रिंग्स आर ऑन द टॉप ऑफ द ओलंपिक रिंग? तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओलंपिक के फ्लैग में उसमें ऊपर की तरफ 3 छल्ले होते हैं और नीचे की तरफ 2, टोटल 5 छल्ले होते हैं। और सीक्वेंस क्या होता है? बी वाई बी जी आर। ये 5 कलर के छल्ले होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। इसमें ऊपर कौन से होते हैं? ब्लू, ब्लैक, रेड और नीचे वाई और जी। जो फ्लैग में रिंग्स होते हैं ये डब्लू शेप में होते हैं। जो ओलंपिक का फ्लैग था ये 1914 में अडॉप्ट किया गया था और इसे पहली बार 1920 बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। नेक्स्ट, फादर हेनरी डिडॉन किस देश के रहने वाले थे? फादर हेनरी डिडॉन वाज फ्रॉम विच कंट्री? इसके ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य या फिर अमेरिका। बहुत से लोगों को फ्रांस लग रहा होगा लेकिन नहीं, फादर हेनरी डिडॉन डोमिनिकन रिपब्लिक के रहने वाले थे। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? इसके ऑप्शन है सुलेमान अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, जेसी ओवेन अवार्ड या फिर कुबर्टिन अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। निम्न में से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार एक विषम ऑर्डर है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? हु वॉज अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड मेडल इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है जीडी सोंडी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोराबजी टाटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1983 में ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। नेक्स्ट, योनेक्स नामक बहुचर्चित कंपनी जो खेलों के उपकरण बनाती है उसका संबंध किस देश से है? योनेक्स, अ वेल नोन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिलोंग टू विच कंट्री? इसके ऑप्शन है चीन, कोरिया, जापान या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। सभी लोगों ने योनेक्स का नाम सुना होगा। बैडमिंटन में इसके बहुत से इक्विपमेंट आपने देखे होंगे इस कंपनी के। ये कंपनी कहाँ की है? जापान की है। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए
जिसे भारत के सर्वोच्च 3 खेल पुरस्कार अर्जुन, खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले हैं। नेम ऑफ द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज रिसीव्ड इंडियाज टॉप 3 स्पोर्ट्स अवार्ड अर्जुन, खेल रत्न या द्रोणाचार्य। तो इसके ऑप्शन है कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, लैला गोपीचंद या फिर सचिन तेंदुलकर। उम्मीद है इसका सभी लोगों ने आंसर सही दिया होगा। इसका सही आंसर है लैला गोपीचंद, ऑप्शन सी। लैला गोपीचंद को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड तीनों ही अवार्ड मिले हैं। इनको अर्जुन अवार्ड 1999, खेल रत्न 2001 में और द्रोणाचार्य 2009 में मिला था। इस तरीके से इनको तीनों ही खेल पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट, ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? ओमेगा कंपनी इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ओमेगा कंपनी जो है वो स्विट्जरलैंड की घड़ी निर्माता कंपनी यानी वॉच बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है? एडिडास कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। एडिडास जो एक बहुत फेमस कंपनी है, ये जर्मनी की है और हाल ही में इसने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट, भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? व्हाट इज द गोल्डन ओलंपिक्स ऑफ इंडिया? तो इसके ऑप्शन है 1900 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन, 2012 लंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 एम्स्टर्डम। 1928 में पहला गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था, वो भी किसमें? हॉकी में। ठीक है, इसीलिए इसको गोल्डन ओलंपिक कहते हैं। नेक्स्ट, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है? What is the practice in which oxygen is absorbed while practicing with low intensity? इसके ऑप्शन है आइसोटोनिक, एरोबिक, एनारोबिक या स्टैटिक। तो इंटेंसिटी लो है, ऑक्सीजन ली जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एरोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है, एरोबिक ट्रेनिंग जो होती है, इसमें O2 प्रेजेंट रहती है और इंटेंसिटी लो रहती है। BMI क्या मापता है? What does BMI measure? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशियों का भार, ताकत, शरीर की वसा या फिर लचकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉडी फैट। BMI बॉडी फैट को मापता है और BMI निकालने का फॉर्मूला जो होता है आप सभी को पता होगा, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इसमें हाइट जो है वो मीटर में होती है और वेट केजी में, और BMI इंडेक्स से मैच करके हम पता लगाते हैं कि कौन ओवरवेट है, कौन अंडरवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसार तक करने में सहायक होते हैं? What is the capacity of joint in which it helps to spread for a long time? तो इसके ऑप्शन है चपलता यानी एजिलिटी, लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन या फिर ताकत यानी स्ट्रेंथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी। जोड़ की वो क्षमता जिससे वह लंबे प्रसार करने में सहायक होता है उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, OCOG क्या है? व्हाट इज OCOG? तो इसके ऑप्शन है IOC, भारत देश की ओलंपिक संस्था, ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था या मेजबान देश की ओलंपिक संस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था, द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज द ओलंपिक्स। OCOG वो संस्था होती है जो ओलंपिक का आयोजन करती है। नेक्स्ट, निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है जीभ की मांसपेशी, जबड़े की हड्डी, हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिए गए ऑप्शंस में से है ऑप्शन ए, जीभ की मांसपेशी। जीभ की मांसपेशी मसल ऑफ टंग जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होगी इन ऑप्शंस में से। ऐसे हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम होता है मसेटर। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है जबड़े की मांसपेशी, खोपड़ी की हड्डी,
जांग की हड्डी या स्टर्नम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी का नाम होता है फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ओके, नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है एम.एल. कमलेश, चार्ल्स ए. बुशर, अजमेर सिंह या फिर क्लार्क एंड क्लार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स ए. बुशर। चार्ल्स ए. बुशर ने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक लिखी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग को साइकोमैटिक की श्रेणी में रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्लासिफाइड एज अ साइकोसोमैटिक? तो इसके ऑप्शन है डायबिटीज यानी मधुमेह, अस्थमा, टीबी यानी तपेदिक या फिर छोटी माती यानी चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायबिटीज यानी मधुमेह। इसको साइकोसोमैटिक श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा हाइपरटेंशन इसको भी साइकोसोमैटिक की श्रेणी में रखा जाता है। ये दो बीमारियां साइकोसोमैटिक की श्रेणी में रखी गई हैं। नेक्स्ट, कम से कम कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बास्केटबॉल मैच? तो इसके ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। मिनिमम 5 प्लेयर चाहिए होते हैं बास्केटबॉल के गेम को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। नेम ऑफ द प्लेयर हु वन द 100 मीटर रेस एट द 1924 पेरिस ओलंपिक हु वन द गोल्ड मेडल इन फ्री स्टाइल। तो इसके ऑप्शन है जोसेफ जोन, जॉनी विस्मुलर, मरियन जोन्स या नोमरो टार्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉनी विस्मुलर। जॉनी विस्मुलर ने 1924 में 100 मीटर रेस में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा इन्होंने 400 मीटर और 4x200 मीटर फ्री स्टाइल में भी गोल्ड जीता था। इन दोनों में भी इन्होंने गोल्ड जीता था और ये स्विमर यूएस के स्विमर थे। नेक्स्ट, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? विच फीमेल प्लेयर इज नोन एज फ्लो जो? तो इसके ऑप्शन है फ्लावर मैरी, फ्लावर डिसूजा, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जूनियर या जैकी जाइनर कर्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जूनियर। इनको फ्लोजो के नाम से जाना जाता है। ये यूएस की रहने वाली है और ये इन्होंने 1988 सियोल ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने 3 गोल्ड जो जीते थे वो 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में। इसके अलावा इन्होंने एक जो सिल्वर जीता था वो 4x400 मीटर में जीता था। इन्होंने टोटल 4 मेडल 1988 सियोल ओलंपिक्स में जीते थे। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे शरीर में निम्न में से कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इन अवर बॉडी? तो इसके ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका यानी RBC और विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिका WBC। WBC हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये रोगों से लड़ने में मदद करती है। WBC की लाइफ 10 to 20 डेज होती है और RBC की लाइफ 120 डेज होती है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि WBC की लाइफ कितनी होती है और RBC का जीवन का यानी लाइफ स्पैन कितना होता है। तो ये दोनों आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वस्थता का कारक नहीं है। Which of the following is not a factor of health related physical fitness? तो इसके ऑप्शन है स्पीड, मांसपेशी ताकत,
बॉडी कंपोजिशन या मांसपेशी सहनशीलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पीड। स्पीड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का मक्का किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है NIS पटियाला, LNIP ग्वालियर, YMCA मद्रास या HBPM अमरावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी LNIP ग्वालियर। LNIP ग्वालियर को शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारी चल संधियों में किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर इन अवर मूवेबल जॉइंट? तो इसके ऑप्शन है फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फिर प्लाज्मा कार्टिलेज। तो इसका सही ऑप्शन है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज हमारे मूवेबल जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? विच फ्लूइड इज फिल्ड इन लेयर ऑफ द हार्ट? तो इसके ऑप्शन है साइनोवियस, प्लूरा, सेरस या फिर रेटिनॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेरस। सेरस हमारे हृदय की परतों में भरा रहने वाला तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट, NIS पटियाला में कितने दिन का विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है? हाउ मेनी डेज सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स इन ऑफर्ड एट NIS पटियाला? तो इसके ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 माह, 2 माह या 1.5 माह। तो इसका सही आंसर है 1.5 माह यानी 1.5 मंथ यानी 45 डेज। NIS पटियाला में 45 डेज का विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। नेक्स्ट, विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खींचता है? Why does the wicketkeeper pull both hands downward while taking a catch? तो इसके ऑप्शन है घर्षण के कारण, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण या फिर संतुलन के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ न्यूटन का क्या है? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड द मोस्ट इन अ लॉन्ग रेस रनर? तो इसके ऑप्शन है वसा यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण यानी मिनरल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। लंबे रेस के धावक में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा खर्च होती है, इसीलिए लॉन्ग रेसर्स को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। नेक्स्ट, 1 मिनट में निलय द्वारा बाहर आए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? What is the amount of blood that comes out of the ventricles in 1 minute? तो इसके ऑप्शन है कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक वॉल्यूम या वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्डिक आउटपुट। कार्डिक 1 मिनट में निलय द्वारा बाहर आया रक्त कार्डिक आउटपुट कहलाता है, जिसका अमाउंट लगभग 5 लीटर होता है। अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर अमाउंट होता है। अब ये खिलाड़ियों में और आम इंसान में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से अधिक सक्रिय कारक कौन सा है जिसके कारण खिलाड़ी को चोट लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर दैट कॉज इंजरी टू द प्लेयर? सावधानी, आदतें, बिना आराम के लंबा प्रशिक्षण, खेल के नियमों का पालन न करना या ओवर कॉन्फिडेंस। तो वैसे तो ये सभी ही चोट लगने के कारक है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खेल के नियमों का पालन न करना। इसके कारण सबसे ज़्यादा चोटें लगती है। वैसे तो इन सभी के कारण चोटें लगती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा गया है, तो इसलिए सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही होगा। तो आज के पहले सेट में इतना ही। अगर आप और हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जरूरतमंद तक पहुंच सके। ऐसे ही कुछ और सेट्स जल्दी ही आपको और देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।